नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आपका हमारे इस नए चैनल में स्वागत है जिसका नाम है अनट्रेन ट्रेडर। दोस्तों, हमें ट्रेडिंग नहीं आती है, इसलिए हमने इस पे चैनल का नाम भी इसी तरह से रखा है, अनट्रेन ट्रेडर्स। अच्छा, आप कहेंगे जब ट्रेडिंग नहीं आती है तो यूट्यूब पे वीडियो डालने का क्या मतलब है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी आए जिससे मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँ। अभी क्या होता है, मैंने बहुत सारे लॉस उठाए हैं, उल्टे सीधे ट्रेड लिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं ला पाया। मेरे को यही एक रास्ता दिखा कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँगा तो मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आएगी कि मुझे अपने व्यूअर्स को वीडियो दिखानी है। तो हो सकता है शायद मैं अपने ट्रेड को कंट्रोल कर पाऊँ, अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाऊँ और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर पाऊँ। तो मेरे को लगा शायद यही एक रास्ता है, इससे मैं कुछ अपना बेनिफिट कर पाऊँ और मेरे लॉसेस या प्रॉफिट से आपको कुछ बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो ये मैंने ट्रेड लिया था। अच्छा, ये ट्रेड में मैंने एम स्टॉक पे लिया है। सभी को पता है कि एम स्टॉक पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगते हैं। अगर आप एक मिनिमम चार्ज पे कर देते हैं ब्रोकर को, उसके बाद आपका जो ब्रोकरेज होता है वो फ्री हो जाता है। अच्छा, मेरा एक और अकाउंट है ग्रो में, जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। इन्वेस्ट मैं अपने एडवाइज़र के हिसाब से करता हूँ, उनको क्या ठीक लगता है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बाद बाकी ये एम स्टॉक में मैंने सीखने के पर्पज़ से अकाउंट खोला हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने ट्रेड लिया था आयोन एक्सचेंज पे। ठीक है, इस ट्रेड को लेने का क्या रीज़न था, क्यों मैंने ये ट्रेड लिया, कहाँ एंट्री की, कहाँ एग्ज़िट किया और मैंने कितना रिटर्न इससे निकाला है। रीज़न देखिए, ये हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन आपकी आती है ये वाली। पैटर्न आपने काफ़ी वीडियोस में देखे होंगे, जानते होंगे इससे अच्छी तरह से। स्टॉक चलता है यहाँ से 388 से, हाई लगाता है 200 609 का। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेता है। इसके बाद फिर ये गया इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं आकर के ये फिर रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे यहाँ तक आता है ये 490 के आसपास। यहाँ से ये फिर लेता है। ठीक है, एक सपोर्ट पहले ही ले चुका है, फिर दोबारा यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है। फिर यहाँ पे हम थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, हमने देखा यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ से फिर रिजेक्शन आई। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर थे जो इस कैंडल को, इतनी बड़ी कैंडल को फिर दोबारा आधा इन्होंने नीचे लिया है। तो इस कैंडल के बाद हमने अपना ट्रेड बनाया। हमें लगा कहीं ना कहीं जो सेलर थे, अगर इस कैंडल के ऊपर जाता है तो वो सेलर जो हैं इनएक्टिव हो जाएंगे, जो अभी एक्टिव सेलर हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे और बायर यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया 4 अक्टूबर के आसपास का, 4 अक्टूबर को बनाया था ये 335-36 के आसपास, सॉरी 535-36 के आसपास हमने ट्रेड लिया था ये। तो हमारा जो ट्रेड बनता है यहाँ पे, इस कैंडल के ऊपर हमने एंट्री की थी और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो प्रीवियस स्विंग के नीचे हमने स्टॉप ऐसा लगाया था, लगभग यहाँ पे करीब। तो हमने इसको होल्ड किया, ये एंट्री करने के बाद ये नीचे आया, लेकिन हमारा एसएल थोड़ा नीचे था तो बच गया और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही था। तो इस ट्रेंड लाइन पे फिर इसने फिर सपोर्ट लिया और उसके बाद ये हमारा जो ट्रेड था यहाँ पे लगभग 13 अक्टूबर को प्रॉफिट में आ गया। उसके बाद एक ही कैंडल पे इसने जो है ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, हमारा मिनिमम जो टारगेट रहता है 1:2 का रहता है, तो 1:2 जो हमारा टारगेट था यहाँ ये 632 के आसपास का था। तो इसने पहली कैंडल में एक तो प्रॉफिट में आया और पहली कैंडल में ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक कर दिया। अच्छी अच्छी खासी ब्लूश कैंडल थी, तो हमने होल्ड किया क्योंकि हमारा टारगेट थोड़ा 1:2 का था। अगले दिन भी अच्छा खासा इसने बढ़ा उसके बाद, लेकिन तो हल्का सा रिजेक्शन भी आया, हमने होल्ड किया क्योंकि हमारा टारगेट ऊपर था। इसके बाद ये फिर तीसरे दिन इसने अच्छा खासा फिर हाई लगाया, लेकिन हमने इसको सेल नहीं किया। सेल इसलिए नहीं किया क्योंकि काफ़ी दिनों से, ये 25 जुलाई से जो है इसी रेंज में चल रहा था स्टॉक, तो हमें कहीं ना कहीं लगा। और जो ब्रेकआउट था वो भी अच्छी खासी बुलिश कैंडल से था। जो कैंडल का जो लो था 535 था, हाई था 595 था, तो अच्छी खासी बुलिश कैंडल थी, वॉल्यूम के साथ थी। ठीक है, तो हमने इसको होल्ड किया। अगले दिन इसने अच्छी खासी बेरिश कैंडल क्रिएट कर दी। हमें फिर लगा कि शायद हमें स्टॉक को 1:2 के टारगेट के साथ निकाल देना चाहिए। हमें काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन अगले ही दिन फिर इसने अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई। 1:2 पर हमें निकालना था, लेकिन मैं किसी काम में बिजी था तो मैं इसको नहीं निकाल पाया। लेकिन इत्तेफाक से लास्ट मूवमेंट पे जब इसने
जो हाई बनाया ये 686 के आसपास का जो हाई बनाया, लेकिन हमारा जो एग्ज़िट था वो 679 के आसपास हमारा एग्ज़िट हो पाया। तो लगभग 1:3 का हमें इसमें टारगेट मिल गया। और परसेंटेज में हम इसको देखें तो लगभग 26% का हमें इस ट्रेड में टारगेट मिल गया। आगे हमें इस तरह के टारगेट मिलते हैं नहीं मिलते हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जो मिनिमम टारगेट रहेगा 1:2 का तो रहना ही है। उसके ऊपर मिल जाता है तो अच्छी बात है। अभी ट्रेलिंग हमने स्टार्ट नहीं की, हमें नहीं पता, ट्रेलिंग आगे सीखेंगे। फ़िलहाल यह हमारा ट्रेड था। आई होप आपको मज़ा आया होगा हमारी वीडियो देख के, कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। मुझे वीडियो डालने के बाद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, मैं गलत ट्रेड लेने से बचूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी रहेगी कि मुझे अपने व्यूअर्स को कुछ दिखाना है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइज़।